दिन रात छाती ठोक ठोक कर राहुल राहुल चिल्लाने वाली स्मृति ईरानी का तो सिलेबस ही बदल गया। सोचा था कि राहुल गांधी आएंगे तो काम के नाम पर नहीं, राहुल राहुल के नाम पर वोट मांग लिया जाएगा, लेकिन अब राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को झटका दिया है। राहुल गांधी ने अमेठी से नहीं बल्कि रायबरेली से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। ऐसे में स्मृति ईरानी के सारे सपनों पर पानी फिर गया है। मैडम का कहना था कि जब राहुल गांधी अमेठी आएंगे तो बड़ा खुलासा करूंगी, लेकिन अब क्या ही खुलासा करेंगी, क्योंकि राहुल गांधी अमेठी नहीं बल्कि किशोरी लाल शर्मा आ रहे हैं। ऐसे में स्मृति ईरानी की बोलती बंद हो गई है। रायबरेली से जब पहली बार राहुल गांधी का नाम निकलकर सामने आया है तो मैडम ने प्रतिक्रिया दी है, और जब प्रतिक्रिया दी है तो गला भारी हो गया है, बोल तक नहीं पा रही हैं। तो पहली बार क्या बोली है स्मृति ईरानी, पहले आप स्मृति ईरानी का बयान सुनिए। फिर जब स्मृति ईरानी नहीं बोल पाई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरे मन से अमेठी और रायबरेली को लेकर क्या कहा है, उनका बयान सुनाते हैं। और जनता भी ये जानती है रायबरेली की कि जिन्हें अमेठी ने अस्वीकार कर दिया, जो अमेठी छोड़कर वायनाड चले गए, वो रायबरेली के पूर्णता कभी नहीं हो पाएंगे। प्रश्न ये उठता है कि उन्होंने वायनाड में कहा कि वायनाड ही उनका परिवार है, तो आज रायबरेली में क्या कहेंगे। तो सुना आपने, हमेशा राहुल गांधी के नाम पर मैडम चीखने लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं और किस तरीके से बयान देती हैं आप जानते हैं। लेकिन अब जब अमेठी से राहुल गांधी का नाम नहीं आया है तो मैडम को अब बोलती बंद हो गई है, गला भारी है, लगता है तबीयत खराब है। फिलहाल अभी भी राहुल राहुल ही कह रही हैं। आप देख सकते हैं कि कहना है कि जब अमेठी से हार गए तब वायनाड चले गए, पहले कहते थे कि वायनाड मेरा परिवार है, अब रायबरेली को लेकर क्या कहेंगे। अगर रायबरेली को लेकर बात की जाए तो वो गांधी परिवार का गढ़ है, सोनिया गांधी वहां पर सांसद रह चुकी हैं और अब राहुल गांधी ने अपना नामांकन दाखिल किया है, तो रायबरेली को गांधी खानदान का परिवार कहने की जरूरत ही नहीं है। रायबरेली का बच्चा बच्चा जानता है कि वो कांग्रेस का परिवार है, पहली बात। और दूसरी बात यहां पर यह गौर करने वाली है कि मैडम को अब राहुल गांधी पर नहीं बल्कि किशोरी लाल शर्मा पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए, लेकिन अभी भी राहुल गांधी पर ही अटकी हुई हैं। फिलहाल किशोरी लाल शर्मा पर क्या ही कहेंगी, क्योंकि किशोरी लाल शर्मा लगातार अमेठी से लेकर रायबरेली में एक्टिव हैं। रायबरेली की बात की जाए तो सोनिया गांधी के करीबी हैं, लगातार रायबरेली में बने रहे, अमेठी में भी जनसभा करते रहते हैं, लोगों से मुलाकात करते रहते हैं, बच्चों को जानते हैं, कार्यकर्ता को जानते हैं, अमेठी की समस्या जानते हैं। ऐसे में स्मृति ईरानी का जो पूरा सिलेबस है वो बदल गया है, क्योंकि स्मृति ईरानी कहती हैं कि राहुल गांधी को ये नहीं पता, राहुल गांधी को वो नहीं पता, लेकिन किशोरी लाल शर्मा को तो सब कुछ पता है। अब किशोरी लाल शर्मा पर तो मैडम से बोला नहीं जा रहा, और जब बोलती बंद हो गई है तो पब्लिक ने मजे लिए हैं। आपको बता दें, विंग कमांडर हैं रिटायर्ड अनुमा आचार्य, वो लिखती भी हैं कि एक बेचारी रट्टेबाज स्टूडेंट का एग्जाम में सिलेबस ही बदल गया है, तो रटा था राहुल राहुल राहुल, लेकिन अब किशोरी लाल शर्मा आ गए हैं, और जब सिलेबस बदल गया है तो किशोरी लाल शर्मा पर क्या ही बोलेंगी मैडम, सवाल खड़ा होता है। वैसे भी कांग्रेस ने मौके पर चौका मारा है, क्योंकि राहुल गांधी को खड़ा नहीं किया और किशोरी लाल शर्मा को सामने खड़ा कर दिया है। ऐसे में किशोरी लाल शर्मा से अगर स्मृति ईरानी हार गई तो भयंकर फजियत होगी। कांग्रेस का कहना है कि स्मृति ईरानी के लिए किशोरी लाल शर्मा ही काफी हैं, और राहुल गांधी को स्मृति ईरानी को इतना भाव देने की जरूरत नहीं है। और जो कांग्रेस कह रही है वही मैं आपको बता दूं, पत्रकार भी कह रहे हैं, बड़े बड़े लेखक भी कह रहे हैं। तो पत्रकार है अपूर्व, क्या लिखते हैं सुनेगा। वो लिखते हैं कि राहुल गांधी का अमेठी से नहीं लड़ना बिल्कुल सही फैसला है। स्मृति ईरानी की इतनी हैसियत नहीं है कि उनकी तुलना राहुल गांधी जैसे जननायक से की जाए। वो चुनावी लड़ाई को इतने निचले स्तर पर ले जाती हैं कि कभी कभी लगता है कि गाली गलौज भी कर लेंगी या ट्विटर के ट्रोलों से भी बदतर हो जाएंगी। राहुल गांधी ने आज जो किया वो यहाँ हर बड़ी सेलिब्रिटी रोज करती है। कीचड़ से खेला नहीं जाता, किनारा किया जाता है। मैंने कम लिखा है, आप ज्यादा समझना। तो आप समझ सकते हैं कि ज्यादा समझने वाली बात ही है, क्योंकि स्मृति ईरानी जिस स्तर तक जाती हैं ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। राहुल गांधी को लेकर फेक न्यूज फैलाने तक स्मृति ईरानी बाज नहीं आई। अब राहुल गांधी ने वायनाड के अलावा उत्तर प्रदेश से नामांकन तो दाखिल किया है, लेकिन अमेठी नहीं चुना बल्कि रायबरेली चुना है। रायबरेली इसलिए चुना है क्योंकि वो स्मृति ईरानी के मुंह नहीं लगना चाहते, स्मृति ईरानी को जवाब नहीं देना चाहते। वैसे भी स्मृति ईरानी जब राहुल को चैलेंज करती हैं, आज तक रिकॉर्ड है राहुल
राहुल गांधी ने कभी भी स्मृति ईरानी का नाम तक नहीं लिया और अब तो आप देख सकते हैं कि अमेठी से नामांकन तक नहीं दाखिल किया। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान निकलकर सामने आया है। जब स्मृति ईरानी भारी मन से बयान दे रही हैं, तो भरे मंच से क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पहले इस बयान को सुनिए, फिर कैसे फजीयत हो रही है उस पर आते हैं। सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई और हुआ भी यही। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग गुम कर सबको कहते हैं डरो मत, मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में जनसभा के दौरान मंच से खड़े होकर आज ये बयान दिया है। कहना है सोनिया गांधी को लेकर कि मैंने पहले ही कहा था कि कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेगी, ये राजस्थान चली जाएगी और राजस्थान से राज्यसभा चली जाएगी। तो एक वरिष्ठ नेता के लिए एक देश का प्रधानमंत्री कैसी भाषा का इस्तेमाल करता है आप देख सकते हैं। आगे कहते हैं कि शहजादे को लेकर मैंने कहा था कि इस बार वो वायनाड के अलावा एक और सुरक्षित सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। अमेठी से भाग खड़े हुए हैं और रायबरेली से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। पहले उनके चेले चपाटे कह रहे थे कि वो अपना नामांकन अमेठी से दाखिल करेंगे, लेकिन वो रायबरेली चले गए। तो चेले चपाटे तो छोड़ दीजिए, स्मृति ईरानी भी कह रही थी कि वो अमेठी से अपना नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन राहुल गांधी ने अमेठी से अपना नामांकन दाखिल नहीं किया है। तो क्या स्मृति ईरानी राहुल गांधी की चेली है? सवाल नंबर 1। और दूसरा मैं आपको बता दूं, यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही नहीं रुके, आगे कहते हैं कि राहुल गांधी से कहता हूं कि डरो मत। एक तरफ राहुल गांधी से कह रहे हैं डरो मत, वहीं दूसरी तरफ खुद कितना डरते हैं मैं आपको खबरें दिखा देती हूं। खबर आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि मेघालय, मणिपुर, नागालैंड में क्षेत्रीय दलों को समर्थन देगी भाजपा और अपना कोई कैंडिडेट नहीं उतारेगी। तो मणिपुर, मेघालय और उसी के साथ नागालैंड से भारतीय जनता पार्टी क्यों भाग खड़ी हुई, सवाल खड़ा होता है। अगर आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी डरो मत, तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना डरते हैं इस खबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और सिर्फ यहां पर नहीं, कश्मीर जिसके नाम पर वोट मांगा जा रहा है, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का एक भी प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ रहा है। देखिए खबर में लिखा भी है कि तो बीजेपी का कैंडिडेट क्यों नहीं लड़ रहा चुनाव, कश्मीर में सुरक्षा को लेकर बोले उमर अब्दुल्ला। लगातार सवाल किया जा रहा है कि कश्मीर में आप क्यों नहीं आ रहे, कश्मीर से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे, इस पर कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। सबकी बोलती बंद हो गई है, जबकि 370 के नाम पर ये लोग वोट मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो यहां तक कह दिया कि भाजपा 370 सीटें लाने वाली है और एनडीए 400 पार होने वाली है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि उसके नाम पर वोट तो मांगा जा सकता है, लेकिन चुनाव लड़ने से ये लोग भाग खड़े हुए हैं। सवाल खड़ा होता है कि आखिर राहुल गांधी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं कि वो अमेठी से चुनाव लड़े। और सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर किशोरी लाल शर्मा से स्मृति ईरानी हार गई तो उनका क्या होगा। तो इन सवालों के जवाब में, इन बयानों पर, इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।